एनडीए में एलजेपी को लेकर उठापटक अभी जारी है। एलजेपी से सीटों को लेकर जारी विवाद के बीच दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर पार्टी कोर कमेटी की बैठक हुई है और ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक रही। बैठक के बाद बीजेपी ने यह दावा किया कि एनडीए एकजुट है और 24 घंटे के अंदर सीटों का फॉर्मूला भी सबके सामने आ जाएगा। बिहार में दंगल, दिल्ली में मंथन। एलजेपी को मना लेगी बीजेपी, जेडीयू से जल्द सीटों पर चर्चा। 24 घंटे में फॉर्मूले की घोषणा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में बीजेपी कोर कमेटी की अहम बैठक हुई। बैठक में बिहार बीजेपी के तमाम बड़े नेता शामिल हुए। बीजेपी ने दावा किया कि एनडीए एकजुट है। आज और कल 2 दिनों में इस बातचीत की पूरी प्रक्रिया को पूरा करेंगे और बिहार में भारतीय जनता पार्टी, जदयू और लोजपा तीनों पार्टियां मिलकर के इस चुनाव को लड़ेंगे। उसके साथ ही जदयू के साथ जो उनके सहयोगी भी आए हैं, जितिन राम मांझी जी, उनकी पार्टी भी जदयू के साथ है और हम बिहार में पुनः एक बार एनडीए गठबंधन के साथ 3/4 बहुमत से चुनाव को विजय प्राप्त करेंगे। पार्टी नेता भूपेंद्र यादव के मुताबिक जल्द ही एलजेपी और जेडीयू से बातचीत कर 24 घंटे के अंदर सीट बंटवारे की घोषणा कर दी जाएगी। जदयू से, लोजपा से बात करने के लिए पार्टी के नेताओं को नामित किया है। शीघ्र ही हम सब लोगों से बातचीत करेंगे और गठबंधन के सभी विषयों को और सभी सीटों को हम पूरी तरीके से सुलझाएंगे। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने एलजेपी के सामने 27+3 का फॉर्मूला रखा है। बीजेपी 27 विधानसभा सीट, 2 विधान परिषद सीट और 1 राज्यसभा सीट एलजेपी को देने के लिए राजी है। 2015 के विधानसभा चुनाव में एलजेपी को 42 सीटें दी गई थी, जिसमें से एलजेपी ने 2 सीटों पर जीत दर्ज की थी। एलजेपी बीते चुनाव से अधिक सीटें चाहती है। अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी के हर फैसले पर मैं मजबूती से उनके साथ खड़ी हूँ। पार्टी के कार्यकर्ताओं से मेरी बात हुई, उनका मांग है कि हमारी पार्टी 143 सीट पर चुनाव लड़े। उनका इस मांग को मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के समक्ष मैं रख दी हूँ। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में देवेंद्र फडणवीस को आधिकारिक तौर पर बिहार का चुनाव प्रभारी घोषित किया गया। साथ ही एनडीए को किस तरह मजबूत किया जाए, इस मुद्दे पर भी चर्चा हुई। हमारे लिए भी एक सीखने का अवसर है। भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के रूप में पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है उसका पूरा निर्वाह करेंगे कि जो हमारा गठबंधन है उसको ठीक ढंग से हम गठबंधन की बातचीत पूरी करेंगे, पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और मेरा विश्वास है कि एक बहुत अच्छी जीत एनडीए को प्राप्त होगी। अगर एलजेपी को बीजेपी मनाने में कामयाब रहती है तो ये देखना दिलचस्प होगा कि जेडीयू, बीजेपी, एलजेपी और हम के खाते में कितनी सीटें जाती हैं और क्या एनडीए में शामिल सभी दल इस फॉर्मूले से संतुष्ट हो पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एक तरफ दिल्ली में बीजेपी की बैठक में सीट शेयरिंग पर चर्चा हुई तो दूसरी ओर एलजेपी को लेकर सस्पेंस बरकरार है। देर रात चिराग पासवान ने अमित शाह से मुलाकात की है। हालांकि एनडीए में बने रहने पर एलजेपी की तरफ से अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया है। उधर सीटों को लेकर चल रहे विवादों के बीच दिल्ली में एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान अपने आवास पर लगातार पार्टी नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि चिराग पासवान ने अपने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से कहा है कि पार्टी हित सर्वोपरि है और पार्टी के अस्तित्व को कोई मिटा नहीं सकेगा और अगर उनकी पार्टी को दबाने की कोशिश की जाएगी तो वो इसे नहीं मानेंगे। हर भाषण में कि सबसे पहले राष्ट्र हित, उसके बाद पार्टी का हित और आखिर में व्यक्तिगत हित। तो ये हम में से कोई भी लोजपा का सदस्य, कोई भी व्यक्तिगत हित की चिंता नहीं। इस बार जो भी निर्णय पार्टी के हित, पार्टी हमारी माँ है, उसको आगे बढ़ाना है और कोई अगर सोचेगा कि हम उसको दबा लें, छोटा कर लें, अस्तित्व मिटा दें तो वो संभव नहीं। उधर सीट शेयरिंग का मुद्दा महागठबंधन में भी बरकरार है। दिल्ली में बिहार के नेताओं के साथ कांग्रेस की मैराथन बैठक हुई। बैठक के बाद बिहार कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने साफ कह दिया कि महागठबंधन में अगर कुछ ऊपर नीचे होता है तो हम अपने अन्य दलों के साथ रेडी हैं। शक्ति सिंह गोहिल ने साफ कहा है कि हमारे साथ अलग अलग दल हैं जो शुरू से तैयार हैं। हाथ से छूटेगी लालटेन, कांग्रेस का प्लान तैयार,
सीटों पर नहीं बनी सहमति, अंधकार में महागठबंधन का भविष्य। महागठबंधन का भविष्य अधर में लटक गया है। सूत्रों के मुताबिक जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा के बाद अब कांग्रेस भी महागठबंधन से अलग होने की तैयारी में जुटी है। महागठबंधन से अलग होने के बाद कांग्रेस का प्लान क्या होगा, इस पर पार्टी के अंदर मंथन चल रहा है। शायद आरजेडी को भी इस बात का एहसास हो गया है। यही वजह है कि पार्टी की तरफ से लगातार कांग्रेस पर हमला किया जा रहा है। वहीं कांग्रेस फिलहाल अपने पत्ते खोलने से बच रही है। जहां बातचीत हो रही है अभी, तो महागठबंधन से कोई अलग होने का फैसला हुआ नहीं है कि इस सवाल का आपको उत्तर मिल सकता है। अभी तो बातचीत चल रही है, बातचीत टूटी नहीं है जी। हमको लगता है कि इसी का कोई समाधान निकल जाएगा। 20-25 दिन, एक महीना पहले आरजेडी की ओर से जो ऑफर हुआ था, उसके बाद जो है हमको माले सहित अन्य वामपंथियों को भी एकोमोडेट करना पड़ा। तो सारा तो हम अपने ही हिस्से से कर रहे हैं। इस बात को महसूस करना चाहिए कांग्रेस पार्टी को। दरअसल आरजेडी कांग्रेस को 58 सीटें देने पर राजी है, जबकि कांग्रेस 70 से 73 सीटों की मांग कर रही है। कांग्रेस ने साफ कर दिया कि इससे कम सीटें पार्टी को मंजूर नहीं। महागठबंधन का भविष्य क्या रहता है? क्या कांग्रेस महागठबंधन से अलग हो जाएगी? महागठबंधन से अलग होकर क्या वो अलग फ्रंट बनाएगी, या आरजेडी से चल रहे विवाद के बीच कोई रास्ता निकल पाएगा? तमाम सियासी कयासों पर से आज पर्दा उठने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.